लोक सेवा आयोग के द्वारा आज टीचर भर्ती के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज आप देखेंगे 5 तारीख को। तो आज इसमें बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी पे स्केल क्या है, आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, कैसा पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, सब डिस्कशन करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में 1668 पद है, हिंदी में 1298 पद है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ गणित में कितना है, 1613 पद है। संस्कृत में हमारा कितना 1800 पद है। विज्ञान में हमारा कितना है 1565 है। सामाजिक विज्ञान में 1640 है। पंजाबी में 70 है। उर्दू में 108 है। ये सारे वैकेंसी जो निकले हैं ये राजस्थान के हैं। आप सबसे पहले ये चीज़ जानेंगे, पहले डिपार्टमेंट में ये था। दूसरा आप समझेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति है, जनजाति चाहे जो भी है, वो राजस्थान के ही होना चाहिए, वो तो सबको आपको पता होगा। और देखिए यहाँ पे शैक्षिक जो योग्यता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखिए जो यहाँ लिखा है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू और पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय यूजीसी विथ कनेक्टेड एज सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट। पहले ये विज्ञान के लिए भी ऐसे किया है। विज्ञान के लिए कौन कौन सा, वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डिग्री ऑफ डिप्लोमा, ये सारे चीज़। सामाजिक विज्ञान के लिए कह रहा है कि वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान के लिए हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, सोशियोलॉजी होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिलासफी होना चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा इन, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि पद में अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो या उससे होने वाला व्यक्ति, ये सारे होना चाहिए। जो पे ग्रेड है वो 4200 पे ग्रेड है, ये समझ रहे हैं। और जो एज लिमिट है वो 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए है। राजस्थान के लिए, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये आर्थिक महिला को 10 वर्ष की छूट दे जाएगी। सामान्य जो महिला है उसको 5 ईयर का, विधवा का अधिकतम आयु सीमा नहीं की गई है। ये चीज़ें आप देखेंगे जो आपके लिए, इसमें टेट की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। चयन प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसे होगा। अभ्यर्थियों की चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन या सामान्य पद्धति अपनाया जा सकता है। ये चीज़ें इन्होंने बोला है। और ये आवेदन की अवधि जो स्टार्ट होगा वो 11 अप्रैल से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 10 मई तक इसको फिल कर सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट के भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आप समझिएगा। और जो इसकी फ़ीस होगी वो कितना है, 500 रुपीज़ है। बेसिकली इसका सिलेबस मैं आपको बताने अब जा रहा हूँ। देखिए जो पहला पेपर होगा यहाँ पे थोड़ा सा जीएस पे भी फोकस। फर्स्ट पेपर हमारा जो होता है टोटल ये 500 मार्क्स का पेपर होगा। पहला पेपर 200 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 300 मार्क्स का होगा। जो 200 मार्क्स का 2 आवर्स का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से होंगे, ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, और एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे जो 200 नंबर के रहेंगे। इसमें देखिए कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग है वो 40% है। ये चीज़ें समझिएगा, 40% है। बाकी के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
ये चीज़ें आपको क्लियर कट समझना चाहिए। इसका मतलब 40% जो ला देगा लगभग उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ये राजस्थान की खासियत है। पेपर आप जैसे भी देखेंगे, पेपर 2 में 300 मार्क्स का होगा, ये 2.5 आवर का रहेगा। इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। 1/3 जैसे नॉर्मली 1/4 होता है अनदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, यहाँ पे 1/3 है आपका निगेटिव मार्किंग। तो आप यहाँ देखेंगे कि दो चीज़ें हैं, मिनिमम तो आपको 40% लाना ही लाना है। जो अदर कैंडिडेट है सिविल कास्ट ट्राइब्स है उसके लिए 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि 35%। अब देखिए जो सेकेंड पेपर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। कह रहा है कि नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड होगा। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेजुएशन का भी रहेगा। टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो आप चूज करते हैं सब्जेक्ट उससे रिलेटेड भी इसका क्वेश्चन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको आप तैयारी करना है। जो लोग भरना चाहे वो भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी समय बाद आई है। सबसे अच्छी बात 4200 पे ग्रेड है, तो काफ़ी हद तक सैलरी अच्छी है। तो जो लोग अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जय माता दी।